चलो चलो As you all know, our respected sir and ma'am has arrived. Okay, so it's our culture. If any guest come in any place in our Chhattisgarh, so firstly we welcome the guest. So I request Ram sir, please welcome our guest, today's guest, ma'am Anita Sankar ma'am. Anita Sankar ma'am. And I request our teacher, Chandrasekhar Sahu sir, please welcome our guest, Dr. Sanjay Kumar Tiske sir, Assistant Professor Zoology in Diksha College. I also request our ma'am, please welcome our ma'am, Anita Sankar ma'am. And it's my turn to welcome Dr. Sanjay sir. Thank you sir, thank you ma'am. And as you all know, we don't start any program without worship of God. So I request ma'am and sir to please start and worship of God and start today's program. You all listen very useful things and lots of things with words of ma'am. So now I am requesting sir, please. मेरे ख्याल से सबसे पहले मेरी रेस्पेक्टेड शंकर मैडम मेरे कॉलेज में करण की पूरी टीम सभी जानते हैं कॉलेज में सभी जानता हूँ मैं आपकी पूरी टीम आप लोगों की बैठे अभी सब 12 पास करके आएंगे सर 12 पास कुछ कॉलेज के तो एक्चुअली मैं यहाँ कैरियर काउंसलिंग भी देखता हूँ कॉलेज में और जस्ट मैंने अभी एक वर्कशॉप अभी खत्म की उसके बारे में भी चर्चा करूंगा मैं शुरुआत जो करता हूँ वो ये है कि आप सब जो दिख रहे हैं मुझे तो बिल्कुल प्लेन मतलब कोई ऐसा दिमाग में विजन नहीं विजन है किसी के दिमाग में कि मुझे आगे चल के ये करना है मुझे आगे चल के ये करना है मुझे ये करना है मुझे वो बनना है हम लोग में भी नहीं था जब हम लोग पढ़ते थे 12वीं निकले कॉलेज में आए तो ऐसा लगता था कि यार कहीं पर टीचर की नौकरी मिल जाए कॉलेज कर रहे हैं हो जाए चलो बढ़िया है लेकिन अभी की जो जनरेशन है जो आप लोग की जनरेशन है उसमें मैंने देखा है कि विजन काफी क्लियर रहता है मतलब ये बिल्कुल क्लियर रहता है कि जो प्रोफेशनल ब्रांचेस में जाते हैं जैसे इंजीनियरिंग है या फिर मेडिकल है फार्मास्यूटिकल है कुछ को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होता है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार नायब तहसीलदार बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है ग्रेजुएशन की जो पीएचडी के थ्रू शायद कुछ लोगों को मालूम होगा इसमें कि कलेक्टर कैसे बनते हैं नायब तहसीलदार कैसे बनते हैं डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते हैं तो उसके लिए पीएचडी देनी होती है आईएएस देनी होती है लेकिन पूरी चीज डिपेंड करती है आप मैं आपको बता दूं मैं तो किसी भी लड़के को बहुत गधा और किसी भी लड़के को बहुत होशियार नहीं समझता मैं आपको साफ बता रहा हूं मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मैं आपको अपने परसेंटेज बताने में मेरे को शर्म नहीं है मेरे मैट्रिक उसमें 11वीं होता I have find 49%. मेरे ख्याल से सब फर्स्ट क्लास है ना और तो और उस समय बीएससी 3 ईयर का नहीं होता था 2 साल का होता था सेकेंड ईयर और फाइनल के नंबर जुड़ते थे फर्स्ट ईयर तो ऐसा रहता था क्रॉसिंग टाइप रहता था आप बिलीव नहीं करेंगे कि फर्स्ट ईयर में 1% और बढ़ गया 48 हाँ लेकिन उस समय फर्स्ट ईयर निकालना बहुत बड़ी बात है
जब 48% आए तब झटका लगा कि मेरे साथ की जो लड़कियां थी, मेरे साथ की जो गर्ल्स थी, जो मेरे साथ पढ़ रही थी कॉलेज से, उससे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, उनके किसी के 55%, किसी के 50%, किसी के 48%। तो वो जो एक उस समय जो घुमा कि नहीं ये अब गड़बड़ हो रही, अगर ये रहा तो आपको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी 5-6 महीने पहले पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन से चपरासी की पोस्ट के लिए एग्जाम हुई है। अब आप जान जाइए कहां से क्या लेवल हो गया। तो उसके बाद हमने पढ़ाई की, पढ़ाई का तरीका कोई बताने वाला नहीं था, कैसे पढ़ना क्या पढ़ना कोई नहीं, ना प्रोफेसर बताते थे, कोई टीचर बताता था। इक्के दुक्के कुछ ऐसे लड़के मिले जो आईएएस कलेक्टर की तैयारी कर रहे थे, उनसे हम बोले भैया हमको कलेक्टर तो नहीं बनना है, ये परसेंटेज कैसे बढ़ेगा ये बता दो। 48% आया है, बड़ी शर्म की बात है। तो उन्होंने कुछ टिप्स दिया, तो ऐसी पढ़ाई की तो प्रीवियस में 55% आया, वो मेरे लिए आप 90% था। सोचिए कि जिसके 48% आया हो और उसका 55% आ जाए, मैं बहुत खुशी, मेरे कितना 90% आ गया, और उसको 2% और बढ़ाया मैंने फाइनल में 57। और फाइनल जब एमएससी आए तब और दिमाग बहुत खुल चुका था, और वहां फिर टॉप किया मैंने 68%। वो भी आज के हिसाब से 68 बहुत कम है, अब उस हिसाब से बहुत बढ़िया था। आज तक 68, अरे ऐसी। फिर सबसे एग्जाम की जो हमारी बारी आई कि पीएससी के कॉलेज के लिए सिर्फ 55 या 56 पोस्ट थी, और लड़के एमपीएफ हुए थे करीब 40-50 हजार। लेकिन मेहनत की, 8-8 घंटे की पढ़ाई की, एक पुस्तक को हमने 8-9 बार रिवाइज किया। चलिए ये तो मेरी कहानी है, ये तो बहुत लंबी है और बहुत सारे एक्सपीरियंस। मैं आपके लिए बता दूं कि आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। एक शब्द है प्रोफेशनल, ये मैं हर जगह इस्तेमाल करता हूँ। प्रोफेशनल का मतलब होता है हिंदी में बोले तो व्यवसायिक। व्यवसायिक बिजनेस और व्यवसायिक बोले तो हमारे से क्यों जोड़ रहे हो, हमारा क्या लेना देना, हम तो स्टूडेंट है भाई, हम तो पढ़ने वाले हैं। लेकिन ऐसा ये ऐसे है कि आज बाजार में बहुत मारकाट आप देखते एक जमाने में बाजार तक हम झोला लेके जाते थे किराने की दुकान में, और वहां जाके हम सामान खरीदते थे, आज भी खरीदते हैं। लेकिन आज का जमाना आ गया है कि मोबाइल लो, धनिया मिर्ची आटा वाटा कितना लेना है सब क्लिक करते जाओ, ऑर्डर प्लेस करो, घर में सामान आ जाए। ये हो गया मार्केट सबको। अब सब कई चीजें आप सब फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगाते हैं, कोई मोबाइल मंगाता है, कोई मोबाइल का कवर मंगाते भी नहीं। तो कमर्शियल का मतलब है ऐसा, व्यवसायिक का मतलब ये होता है। और इसमें मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा, बड़े सामान्य से नाम है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मृणाल चौबे यहाँ का हॉकी प्लेयर है इंटरनेशनल। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ, ये प्रोफेशनल है भाई। XYZ 25 हॉकी खेलने वाले हैं, मृणाल चौबे का ही नाम क्यों आया? इंडिया में तो लाखों लड़के खेलते हैं, एक तेंदुलकर क्यों निकला? 25 तेंदुलकर निकलने चाहिए भाई, उसके सिंह तो नहीं है तेंदुलकर का ना, कि उसके सिर में सिंह है, वो भी हमारे समान आदमी है, वो आके। लेकिन तेंदुलकर 17 घंटे की प्रैक्टिस करता था, 24 घंटे में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको अगर बोलूं कि आपको पीएससी निकालनी और आप 10 घंटे बिना उठे पढ़ाई कीजिए, नहीं होगा। 1 घंटे में ऐसा लगेगा कुछ चाल रही है। हमको भी लगा था, 1 घंटे ज्यादा लगा, कहाँ माथा फोड़ रहे हैं, उड़ गए। लेकिन वो लाना पड़ा। एक बड़ी अच्छी छोटी सी कहानी मेरे को याद आती है कि एक कलेक्टर साहब का ऑफिस का रूम दिखाया है, और उसमें कुछ उनके बाबू वगैरह बैठे हुए पसीने से पहुंचते हुए, कूलर ठीक से चल नहीं रहा है, बैठे हुए। और कलेक्टर जो है वो अपना कार, एसी कार में आता है, एसी बंगले में रहता है, एसी में रुकता है, वहां पर ऑफिस में रहता है। उन लोग बोले कि सर आपके तो मजे हैं, आप तो एसी
में आते हो, एसी में रहते हो, एसी आपका ऑफिस में, हम लोग को देखिए कितने परेशान है। तो बोले जिस समय आपको पसीना बहाना था उससे आपने इंजॉय किया, और उस समय मैंने पसीना बहाया वैसे ही जैसे अभी आप बहा रहे हैं। तो आज मेरा बैठो पसीने में, मैंने अपनी मेहनत की, मैं अपनी मेहनत से IAS निकाली, कलेक्टर बना दिया। तो Sanjay Fiske sir है, but I used to call Sanjay because he is junior to me. Karan, my favorite student, and I think the proprietor of this institute. I don't know the name, but okay. Friend of Karan, wife of Karan, sister, and dear students. प्यारे बच्चों, थोड़ी देर तो हम लोग बात कर ही रहे थे, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सर ने भी बताया। बहुत समय नहीं लेते हुए कुछ जो जरूरी बात है उस पर मैं आपको से बात करना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग योर नॉलेज इन योर प्रैक्टिस इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो आज समय की मांग है कि डिजिटल एज है, कंप्यूटर करते हैं और कंप्यूटर में इंग्लिश इजी पढ़ना। इसलिए कोई ये मत सोचे कि इंग्लिश में बहुत पढ़ के और बहुत नॉलेज वाली बात चाहिए, वो ही करे जिसको उसमें बहुत इंटरेस्ट है। बट जो जनरल हमको आना ही चाहिए वो चीजें तो हमको ध्यान देना ही पड़ेगा। और इंग्लिश का क्या स्कोप है या इंग्लिश लैंग्वेज आने से क्या फायदे हैं, उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। क्योंकि इंग्लिश इट्स अ लिंक लैंग्वेज, हमको अपनी मदर टंग मातृभाषा तो अच्छे से आनी चाहिए, उसके साथ एक और जो लैंग्वेज वो इंग्लिश इसलिए बिकॉज इट इज लिंक लैंग्वेज, कहीं से भी आपको कनेक्टेड होना है तो यही लैंग्वेज आपको मिलती है। चाहे वर्ल्ड में किसी भी जगह जाना है, वहाँ का कुछ चीज पढ़ना है, इवन आपके सब्जेक्ट्स साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, उन सब का और अच्छे से आपको पढ़ना है तो वो इंग्लिश में और आपको एरियाज मिलता है जिसके उसमें आप और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसलिए लैंग्वेज, जितना लैंग्वेज है उतना अच्छा है, बट इंग्लिश तो बहुत जरूरी है। और इसको जानने के लिए बस यही सब आपको करना है कि अपनी जो पढ़ाई है केवल उसमें सीमित मत रहे कि हमारे कोर्स में ये पढ़ना है, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाहर जाइए। तो मैं बोल रही थी न्यूज पेपर पढ़िए, शुरू में बोर लगेगा लेकिन 2-3 महीने में आपको वो प्रैक्टिस आ जाए। पेरेंट्स से भी बोलेंगे यहाँ पे भी इंग्लिश पेपर सब मंगाया डाला करो और उस चीज के लिए भी थोड़ा मोटिवेट करो। और छोटी छोटी जैसा आपका लेवल है, चंदा मामा से ही, चंपक से ही, इंग्लिश में भी उसको पढ़ने की आदत डालो। आपके मोबाइल में एक से मूवीज आते हैं नेटफ्लिक्स में अच्छे अच्छे, वो सब देखो सुनो। सर बोल रहे थे ज्यादा देखना नहीं, ज्यादा मत देखो, लेकिन कुछ अच्छी चीजों को जरूर देखो तो आपकी लिसनिंग स्किल बढ़ेगी, रीडिंग स्किल आपको बढ़ाना है। ये 2 स्किल आने से अपने आप आपको स्पीकिंग स्किल आ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ऐसा, जैसे यहाँ स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस होती है तो ग्रुप्स बनते होंगे, ग्रुप में आपको बोलने के लिए बोला जाता होगा, वो सब माहौल से आपका स्पीकिंग स्किल मिल जाएगा। एंड देन रीडिंग एंड राइटिंग। राइटिंग थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई लिखना आजकल चाहता ही नहीं। हम लोग तो ऐसे थे कि लिखना पड़ता था, घरों में भी अपन नानी चाचा मामी दूर रहते थे उनको सब लेटर लिखते थे। वो एक अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और राइटिंग हैबिट थी। और अब आप जो हो, आपको ज्यादातर सब मोबाइल में है, पेपरलेस वर्क है, तो लिखने की हैबिट नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा उसको
मतलब जाने मत दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि कई बार बच्चे एक एप्लीकेशन लिखने के लिए भी उनको नहीं बनता है कुछ। चलो हमारा टीसी नहीं मिल रहा है या मार्कशीट में देरी हो रहा है तो हमारा मार्कशीट हमको जल्दी दिला दीजिए, ऐसा एक ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए भी उसको नहीं आता है। भले वो एमए इंग्लिश कर लिया रहता है या एमए हिंदी कर लिया रहता है, ये दिक्कत ना आए। प्रैक्टिकल जो हमको आना है वो हमको अच्छे से आना चाहिए। और एक बात है कि इंग्लिश में जो छूट रहा है, दिख नहीं रहा है, वो एक एरिया है स्टेनोग्राफी। आप लोग जैसे पता नहीं कितने लोग, क्योंकि ये चीजें जितनी आ गई, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, कंप्यूटर का आपको जितना भी आप अपग्रेड कर सकते हो वो सब नॉलेज, और प्लस ये जो स्टेनोग्राफी है, क्योंकि इतनी वैकेंसीज कोर्ट वगैरह में निकलती है। और क्योंकि सर ने जैसे बोला, मेरा बेटा एडवोकेट है हाई कोर्ट में, तो सर ने बोला ना क्लाइंट वो सब उसने फाइट करके वो 5 ईयर LLB निकाल के हाई कोर्ट में, तो वो कई बार बोलता है कि ऐसी वैकेंसीज निकलती है तो उसमें कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलते कि जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड, ये सब जानने वाले, हिंदी टाइपिंग, और वो लोग जो कम लोग रहते हैं उनको मिल जाता है और वो अच्छे पोस्ट में जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही आप अपना मेन पढ़ाई करते हो, कोर्सेस अटेंड करते हो, तो ये सब भी साइड में रखिए, स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, और जो आप कोर्सेस करते हैं तो बैंकिंग, जैसे कॉमर्स वाले हैं तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब SSC, ट्रांसलेशन के जॉब्स, ये सब में भी कॉमर्स की स्ट्रीम आगे आ सकती है। BA वालों के लिए जैसे अभी सभी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, BA वालों को भी आपके 10th लेवल तक का मैथ्स और इंग्लिश अच्छे से पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, लिखिए, और अपना बिजनेस कम्युनिकेशन सीखिए। और सबसे बड़ी बात, आप यदि ऐसा करते हैं ना कि कहीं पे भी मैं इंटर्न्स कर लूंगा, कितने फॉर्म्स, ऐसा मत दो हमको। बस हम आपके पास आके कोई भी टाइम जिसमें आप फ्री हो, हम आपके पास आके आपको काम में हेल्प करें। आप हमको बता के दो, हम आपके साथ काम करेंगे। तो ऐसा यदि कोई करता है तो भी बहुत सीखने मिलता है। जो हम बोलते हैं ना इंटर्न्स, जिसे इंटर्न्स कि हमको पढ़ने के बाद इंटर्न्स करना है, इंटर्नशिप करना है, तो व्हाई नॉट दैट इंटर्नशिप शुड बी स्टार्टेड विदिन योर रेंज। आपके पास में जो भी है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई बिजनेस वर्क है, आप यदि बोलोगे कि मेरे को सीखना है काम, इसलिए मैं इंटर्न्स करना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मना करेगा कि नहीं हम आपको नहीं रखेंगे। From my our institute of Rao, I will thank you so much. Thank you, Rashika. Now you can go. Okay, thank you.